किसी ने बहुत खूब कहा है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम को मुकम्मल करते थे। हमने ज़िंदगी भर बस एक यही काम किया, ना इश्क किया ना काम किया, और फिर एक दिन ऐसा यूं हुआ कि दोनों को ही अधूरा छोड़ दिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। और बताइए कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और इसे याद दिलाते रहना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी भी बाज नहीं आऊँगी और आप लोगों को हमेशा ये ज़रूर याद दिलाऊंगी कि अपना तो ज़रूर ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ज़रूर ख्याल रखिए, साथ में उनका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा जिनका कोई भी नहीं होता है, क्योंकि सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। खैर, आइए मैं आपको आके एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ, जो कि कहानी क्या है, एक तरह से एक बड़ी दिल को झकझोरने वाली एक बात है ये, कि जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले भी होता था लेकिन अब ज़्यादा शायद दिखने में ये चीज़ें आती हैं, जो कि वाकई दिल को कहीं जाके टच कर देती है, छू देती है कि अगर ऐसा है तो कितने दुख की बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए और कभी भी किसी के साथ भी ऐसा ना हो। बस मेरी तो यही दुआ है अल्लाह से। खैर, एक रिटायर्ड जनरल होते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं और बड़ी अच्छी पोस्ट से अपनी, जाहिर सी बात है कि रिटायर्ड होते हैं और काफ़ी नाम होता है उनका। तो वो अपनी वाइफ के साथ बड़े खूबसूरत आलीशान से घर में रह रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, एक आलीशान ज़िंदगी को जी चुके होते हैं, तो अभी भी वो बड़ी आलीशान ज़िंदगी को ही जी रहे होते हैं। दो बच्चे होते हैं उनके पास, मुन्ना और मिंटू करके दो बेटे होते हैं उनके। बड़े ही लाड़ प्यार से पाला होता है और उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं कितनी शान और शौकत से और कितनी देख रेख से उन्होंने उन दोनों बच्चों को पाला होगा। खैर, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई, बहुत अच्छी परवरिश दी जाती है उन दोनों बेटों को और एक एट लास्ट मतलब वो वाकई दोनों बच्चे इतने काबिल होते हैं, निकलते हैं कि उनको बाहर के देश में जाके पढ़ाई की जो कहते हैं ना एक फैसिलिटी मिलती है और फिर वहीं पे सेटल होने का मौका भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो दोनों बेटे जो हैं एक ही देश में सेटल हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर, अलग अलग अपने घर में रहते हैं वो, और वहीं शादी वादी हो जाती है उनकी और फिर वहीं पे रहना बसना जो होता है उनका हो जाता है। यहाँ दोनों माँ बाप जो हैं वो अकेले रह रहे होते हैं। खैर, एक बार की बात है कि जो पापा है वो जो मतलब जो जनरल हैं वो वाकई बड़े मायूस होकर अपने छोटे बेटे को फ़ोन करते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारी माँ जो है वो गुज़र गई है, तो लास्ट मोमेंट तक वो आप लोगों को बहुत याद कर रही थी, तो अगर हो सके तो आ जाओ, क्योंकि वो उसकी अंतिम ख्वाहिश, उसकी आखिरी इच्छा यही थी, ख्वाहिश थी कि जो उसकी आखिरी मिट्टी जो है वो उसके बेटे ही पूरी करें तो बहुत अच्छा लगेगा उसे, उसकी रूह को शांति मिलेगी। खैर, बेटा जो बाप है जो बहुत रोता है वो, और कुछ लगभग एक दो दिन के बाद एक बेटा आता है, छोटा वाला बेटा आता है, बड़ा वाला तब भी नहीं आता है, और छोटा वाला कि अपने काम को अंजाम दे रहा होता है। जब पापा उसको पूछता है कि मुन्ना क्यों नहीं आया, मुन्ना जो कि बड़े बेटे का नाम होता है, तो मिंटू जो कि छोटा बेटा वो कहता है कि भैया ने कहा है कि इस बार उनके पास टाइम नहीं है और माँ के इंतकाल पे तुम चले जाओ, जब पापा का इंतकाल होगा या पापा की डेथ होगी तो मैं चला जाऊँगा। ये सच निकल तो जाता है छोटे बेटे के मुंह से, लेकिन वाकई इतना मतलब इस कदर दिल को छूने वाला ये सच है कि एक बाप ही समझ सकता है कि उसके दिल पे क्या गुजरी होगी जिस बाप ने इस लफ्ज़ को सुना होगा, क्योंकि बड़े ही नाजो अंदाज से, बड़े ही हौसले से और बहुत ही प्यार मोहब्बत से अपने अपने बच्चों को हर माँ बाप जो है वो पालते हैं, अच्छी से अच्छी हर चीज़ देते हैं, खुद को कितना भी सफ़र करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये सोच के वो अच्छे से अच्छा हर चीज़ देते हैं कि उनके बच्चे कल को बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। जब वो कमज़ोर हो जाएंगे तो उनकी लाठी जैसे सहारा बनेंगे, उनको चलने में उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उनकी दवाइयों का, उनके खाने पीने का, ना कि उन्हें अकेला छोड़ देंगे। एक एक आस होती है अपने बच्चों के साथ, एक उम्मीद होती है जो कि होना जायज़ है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप ही हमें इतना बड़ा करते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की बस की बात नहीं है कि वो पैदा हो और सारे काम खुद से करना शुरू कर दे। खैर, बाप को बहुत दुख होता है वाकई, ज़ार ज़ार वो रोता है, अपने आप को वो एक कमरे में बंद कर देता है और एक चिट्ठी लिखता है वो अपने बड़े बेटे के नाम से कि बेटा तुम्हारी माँ लास्ट मोमेंट तक
तुम दोनों को याद करती रही, और उसकी सांसें जो है वो इसी आस में निकल गई कि तुम दोनों आते और उससे एक आखिरी मुलाकात कर लेते। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हारी माँ आखिरी सांसें ले रही थी तो उसको हिम्मत जता देने के लिए मैं था वहाँ पर। लेकिन जब मैं, अगर मुझे कुछ होगा तो तुम्हारे छोटे भाई को हिम्मत देने के लिए कोई भी नहीं होगा, या मेरी मौत के बाद यहाँ पे कोई नहीं होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें इस चीज़ से आज़ाद करता हूँ कि तुम मेरी मौत पे आओ। इससे बेहतर ये है कि मैं अपने छोटे बेटे से यही इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तुम माँ का सारे आखिरी काम को करने आए हो, उसी तरीके से मुझे भी तुम निपटा के ही जाना साथ में, ताकि किसी को भी कोई भी ज़रूरत ना पड़े दोबारा से आने की, या हमारे लिए किसी भी कोई भी तकल्लुफ़ को उठाने की, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी को लेने की। बहुत ही दुख की बात है, इतना चिट्ठी में लिख के वो जो पिता होता है वो अपने आप को शूट कर देता है, मार देता है अपनी कनपटी पे एक गन से, खुद को शूट कर देता है। और इतने दुख की ये बात है कि ये बात वाकई एक बताने के लायक अजीब सी बात लग रही है कि किस तरीके से, कितने दर्द की उस घड़ी से वो गुजरा होगा वो पिता, जिस वक्त उसने ये फैसला किया होगा कि उसको अब जीना नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों को हम पैदा करते हैं, या जिन बच्चों को इतनी प्यार मोहब्बत से पाल पोस के बड़ा करते हैं, और वो बच्चे अगर इस तरीके का रवैया देते हैं तो वाकई दिल को झकझोर के रख देने वाली ये बात है। तो मेरी तो इल्तिजा यही है आप सब से, इवन मैं अपने आप से भी यही कहती हूँ, और जितने भी बच्चे हैं चाहे छोटे चाहे बड़े, उन सबको यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपने अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ज़रूर ख्याल रखिए। माँ बाप जिनको आपकी ज़रूरत है उन्हें जाके एक बार पूछिए ज़रूर, उनको प्यार ज़रूर कीजिए, क्योंकि वाकई उनको बहुत ज़रूरत है आपकी। जिस तरीके से कभी आपको उनकी ज़रूरत हुआ करती थी, आज उनको आपकी ज़रूरत है। तो जैसे वो आपका सहारा बने थे, आपको भी उनका सहारा बनना ही चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ है। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने फ़र्ज़ को बखूबी अंजाम दिया है, तो क्या हमें हमारे फ़र्ज़ को पूरा नहीं करना चाहिए? बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग अ बच्चा, कि अगर हम एक औलाद के रूप में आए हैं इस दुनिया में, किसी ने हमें जन्म दिया है, तो उस जन्म देने वाले को क्या उसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? बिल्कुल फ़र्ज़ है। तो मैं फिरदौस बस यही कहना चाहूँगी कि ख्याल तो सबका सब रखते हैं, लेकिन उनका ज़रूर रखिएगा जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता है, और अपने से बड़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनको वाकई ज़रूरत होती है। और मेरे इस मैसेज को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ लोग भी मेरे इस मैसेज से सुन के, इस वीडियो को देख के कुछ सीखते हैं, अगर किसी एक के दिल में भी अगर कोई ज़रा सा भी चेंज आता है, तो वाकई यकीन जानिए आप सबको इसका सवाब मिलेगा, बहुत सारा, कहते हैं ना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। तो जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मदद की ज़रूरत तो सबको होती है, जैसे बड़ों को मदद की ज़रूरत है, हमारे इस वीडियो को भी आपकी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप मदद करके शेयर करेंगे इसे, तो जाहिर सी बात है इसकी रीच जो है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी, और मेरा जो ये पैगाम है, मेरा ये मैसेज जो है वो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचेगा, और किसी न किसी का भला ज़रूर होगा, और जिसका भी भला होगा उसकी दिल से जो दुआ निकलेगी वो यकीन जाने वो हम सबको मिलेगी, हम सबको। और हम सबको दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और दुआओं में बहुत ताकत है, और अल्लाह सबको तौफीक अता करे अपने माँ बाप की खिदमत करने की, अपने बड़ों की सेवा करने की। बस मैं इसी के साथ यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से ख्याल रखिए अपने अपनों का भी, और हाँ उन सब का भी ज़रूर रखिएगा जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता है। सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी खूबसूरत मैसेज के साथ फिर दोबारा जल्द ही। टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, और अब रेगुलर बेसिस पे मिला करेंगे। कोशिश होगी कि हर हफ्ते आऊँ मैं। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं लाइव आने की सोच रही थी, काफ़ी सारे मेरे पास रिक्वेस्ट और मैसेजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह जब भी मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब पर, तो मैं आपको 2 या 1 दिन पहले मैसेज दे दूँगी कि इस तरीके से फ़ला डेट और फ़ला टाइम को हम लाइव आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना, अपने परिवार के जब मैक्सिमम लोग होते हैं ना, तो फिर वाकई उस जगह का लुत्फ़ ही कुछ और होती है, और बहुत ही मज़ा आता है फिर। क्योंकि मैं भी चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि हाँ लाइव आके एक बार हमारी 1 to 1 बातें हों, तो उसी तरीके से मैं भी चाहूँगी कि जब हम लाइव आएँ
तो आप लोग मैक्सिमम हो, और जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा लोगों से मिलकर वाकई बहुत खुशी होगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगी 2 दिन पहले कि किस दिन और किस टाइम में हम लाइव आने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि लाइव आने के टाइम में रहिएगा ज़रूर, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं चलती हूँ और बस यही कहना चाहूँगी, खूब अच्छे से ख्याल रखिए और खूब मुस्कुराइए, खूब खुश रहिए। ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।